नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं सुमित गोयल आप सभी का रीजनिंग के फाउंडेशन कोर्स के आज लेक्चर नंबर 2 कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में आगे की बातें आपसे शेयर करने आया हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कल हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उनमें क्या सीखा। उनमें हमने सीखा सर कैलेंडर में ईयर यानी कि वर्ष के दो प्रकार होते हैं। एक का नाम था नॉर्मल ईयर, एक का नाम था लीप ईयर। बच्चों, नॉर्मल ईयर में 365 डेज, लीप में 366। नॉर्मल ईयर में फेब का मंथ 28 डेज का, लीप में 29 डेज का। देन बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ा था कि कोई भी कैलेंडर, कोई भी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं, ये चेक करने के लिए साल के आखिरी दो अंकों को 4 से डिवाइड कीजिए और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड कीजिए। पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और ना जाए तो नॉर्मल ईयर। देन बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ा था ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है और सेम तारीख का दिन एक दिन बाद एक दिन पहले चेक करना हो या एक साल बाद एक साल पहले चेक करना हो तो क्या तरीके होते हैं। कल इतना काम कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना आपने कल पढ़ा था उतना आपको ठीक प्रकार में समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, आज हम कैलेंडर की अगली क्लास पढ़ेंगे और आज हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कैलेंडर का रिपीटेशन। मतलब बच्चों ये कि अभी चल रहा है 2025, तो ये जो कैलेंडर है 2025 का, आप जानते हैं क्या ये सेम कैलेंडर कभी दोबारा भी यूज होगा? हाँ बेटा, जो कैलेंडर आज हम यूज कर रहे हैं ना, ये सेम कैलेंडर आपको दोबारा भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है सर कौन से साल में, इन विच ईयर। तो हमारे सामने जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 1971 का कैलेंडर है, वो दोबारा आगे भी यूज होता है। तो ऐसे कौन कौन से कैलेंडर कब काम आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए वो जानते हैं। बच्चों, पहली बात तो ये है कि आपके मन में सवाल ये आएगा सर कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। देखिए, मैं मानता हूं, एग्जांपल है बच्चों, 1 जनवरी 2020 हमने कोई भी साल मान लिया और मैंने कहा मान लीजिए इस तारीख को मंडे है। कल्पना कीजिए 1 जनवरी 2020 को क्या है बच्चों, मंडे। अब देखिए, आप जानते हैं 2021 में वेंसडे होगा, 2022 में थर्सडे होगा सेम तारीख को। तो ऐसे करते करते कोई तो ऐसा साल आएगा जब 1 तारीख को मंडे ही होगा। हाँ सर, क्योंकि डेज तो साथ ही है ना, साइक्लिक मोड में आते हैं। तो कोई तो ऐसा साल आएगा जब 1 तारीख को मंडे ही आएगा। और जब बेटा 1 तारीख को मंडे, 2 तारीख को ट्यूसडे, 3 तारीख को वेंसडे। कहने का मतलब उनका पूरा साल एकदम सेम चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मल ईयर वाला कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर में ही काम आता है और लीप ईयर वाला कैलेंडर बच्चों लीप ईयर में ही काम आता है। अब ऐसा क्यों, ये बात तो आप जान ही गए कि नॉर्मल में 28 डेज होते हैं फरवरी के, लीप में फरवरी के 29 डेज होते हैं। तो भला कैलेंडर सेम कैसे हो जाएगा? कैलेंडर सेम का मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम कैलेंडर यूज करना है, तो नॉर्मल का नॉर्मल में होगा और लीप का लीप में। पर सवाल ये उठता है सर कि हाँ ठीक है, समझ गए, लेकिन कब, कितने सालों के बाद होगा, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आपका कैलेंडर रिपीट होगा? तो इसके लिए बच्चों आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो जानना होगा। और कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लो मेरे सामने ईयर है 2025 और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 2025 का कैलेंडर हम दोबारा यूज कब कर पाएंगे? तो करना क्या है बच्चों, आपको जो भी आपका ईयर है ना उसको 4 से डिवाइड करना। आप ईयर को 4 से डिवाइड करोगे, 6 टाइम भाग जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। ये 1 क्या है बच्चों, रिमाइंडर है। इस 1 का मतलब क्या है, शेषफल। देखिए यहां कुछ और भी होता, 26, 27, 18, 19, 20 कुछ भी होता। आप किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करो बच्चों, आप किसी भी नंबर को अगर 4 से भाग करो, या तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1, या बचेगा 2, या बचेगा 3 और या बचेगा 4, मतलब कि 0। आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1, 2, 3 या 0। 0 रिमाइंडर मतलब नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। और जब नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाए हम उसी को बोलते हैं लीप ईयर। ये बात भी जानते हैं। अब आपने कहा सर ठीक है, रिमाइंडर 1, 2, 3 और लीप ईयर, कैलेंडर रिपीट कब होगा? कॉन्सेप्ट ये है, अगर रिमाइंडर 1 बचे तो आफ्टर 6 ईयर, 2 बचे
आफ्टर 11 ईयर्स, 3 बचे आफ्टर 11 ईयर्स, और लीप ईयर के कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होते हैं। कहानी पे ध्यान दीजिए, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचे 1 तो आफ्टर 6 ईयर, 2 बचे तो 11 ईयर, 3 बचे तो 11 ईयर, और लीप ईयर 28 ईयर्स के बाद में रिपीट होते हैं। जैसे कि बच्चों आपने कहा 2025 का कैलेंडर बताओ, आपने इस नंबर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1 का मतलब बेटा 6 ऐड कर दीजिए तो 2031 का कैलेंडर भी सेम होगा। 2025 का कैलेंडर 2031 के एकदम सेम चलेगा। आपने कहा सर 31 के बाद कब होगा, तो अब 31 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, इस बार रिमाइंडर बचेगा 3, 7 4 28, रिमाइंडर बचेगा 3 का मतलब बेटा 11 साल, 2042 में भी कैलेंडर सेम होगा। आपने कहा सर 42 के बाद फिर भी होगा, अब 42 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर बचेगा 2 का मतलब 11 ईयर, देन अगेन 11 ऐड कर दीजिए 2053। ऐसे बच्चों आगे भी आप कितनी बार भी चेक कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 2025, 31, 42, 53 और आगे भी कैलेंडर आपका सेम होगा। तो कोई कैलेंडर रिपीट कब होता है, आप साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए, रिमाइंडर 1 बचे 6 साल, 2 बचे 11 साल, 3 बचे 11 साल, और लीप ईयर 28 साल बाद काम आते हैं। और प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर यानी अधिवर्ष नहीं होते, विथ सेंचुरी ईयर विच आर नॉट लीप ईयर, जैसे 1700, 1800, 1900, इन सब की बात कर रहा हूं, तो इनका कैलेंडर भी 6 साल बाद काम आता है। ऐसे सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं होते, उनका कैलेंडर भी 6 सालों के बाद काम होता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि 1800 का कब यूज होगा, आप कहिएगा 1806। सर 1900 कब होगा, आप कहिएगा 1906। सर 2000 का कैलेंडर कब यूज होगा, 2028, बिकॉज 2000 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर तो 28 साल में आएगा, लेकिन सर ऐसे सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं होते, आप उनका कैलेंडर 6 साल बाद में यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता है कभी कि सर 6, 11, 11, 28 मतलब ये ड्राइव कैसे हुआ। तो हम देखो इसके बारे में एक्सप्लेन बता रहे हैं आपको कैसे हुआ। इसके देखो मैंने पूरी एक टेबल बनाई, आप जानिए बच्चों। मैंने 1 जनवरी 2013 का डे एज्यूम कर लिया मंडे, डे कोई तो मानना ही पड़ेगा, मैंने मंडे मान लिया। अब देखिए 13 एक नॉर्मल ईयर है, और जिस नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को मंडे आ गया, मैं उसका कैलेंडर सेम मान लूंगा। अब देखो एक एक दिन आगे दिन निकाला, 13 एक नॉर्मल ईयर था, तो 14 के लिए 1 ऐड किया ट्यूसडे, 14 नॉर्मल ईयर है, 1 ऐड किया वेंसडे, 15 नॉर्मल ईयर है, 1 ऐड किया थर्सडे, 16 एक लीप ईयर है बच्चों, 2 ऐड किया सैटरडे, 1 ऐड किया संडे, और 1 ऐड किया मंडे। मतलब आपको पता है नॉर्मल ईयर में 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर में 2। ये बात आपने कल पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी तो पहले उस सेशन को अटेंड कीजिए, उससे चीजें और समझ में आएंगी। देन बच्चों आप जानते देखो 13 वाला कैलेंडर आपको 19 में मिला आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर। एक रूल यहां से आया। फिर आपने कहा सर 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे, हाँ तो सर 14 को ट्यूसडे है, 20 को ट्यूसडे है, क्या रिपीट मान लें? मैंने कहा नहीं, 14 इज अ नॉर्मल ईयर, 20 इज अ लीप ईयर। तो प्यारे बच्चों फरवरी के बाद में कहानी बिगड़ जाएगी, सेम नहीं बन पाएगी। और चेक करते हैं, 21 में थर्सडे, 22 में फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, यानी कि जो ट्यूसडे आपको मिला था 14 में, वो मिला 25 में। 14 वाला ट्यूसडे हमें जाके मिला था 25 में आफ्टर 11 ईयर। इसी प्रकार 15 में वेडनेसडे आया था, अब चेक कर लीजिए वेडनेसडे कहीं नहीं आएगा, वो जाके सीधा 26 में आएगा, यानी कि आफ्टर 11 ईयर्स। तो रूल क्या बना कि अगर आप 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, 1 का मतलब 6 ईयर,
13 एंड 6 19 कैलेंडर से। 14 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 2, 2 का मतलब 11 ईयर कैलेंडर से। 15 को आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, 3 का मतलब 11 ईयर 26। तो कैलेंडर को रिपीट करना इतना आसान है। साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 6 साल बाद, 2 बचेगा तो 11 साल बाद, 3 बचेगा तो 11 साल बाद, और लीप ईयर 28 साल बाद काम आते हैं। अगर बाय चांस किसी कारण से आप याद ना कर पाए तो फिर आप ऐसे ड्राइव भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा आपके लिए टाइम टेकिंग होगा। ज्यादा इजी है कि आप उनको याद करें और याद करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। 2010 के बाद ऐसा कौन सा ईयर है जिसका कैलेंडर 2010 के सेम होगा? मतलब बात वही पूछी है। हमारा टास्क ये था बच्चों, हम 2010 को 4 से डिवाइड करेंगे, 10 में 4 का भाग दोगे तुरंत जान जाओगे रिमाइंडर आएगा 2। 10 में 4 का भाग करके रिमाइंडर 2 बनेगा, इसका मतलब आफ्टर 11 ईयर्स, 11 वर्षों के बाद में तुम्हारा कैलेंडर आएगा सेम। रिमाइंडर 1 बचे तो 6 साल, 2 बचे तो 11 साल, 3 बचे तो 11 साल, लीप ईयर 28 साल। तो बच्चे 11 साल बाद 2010 के बाद में अगर मैं 11 जोड़ूंगा 2021 का कैलेंडर सेम बनेगा। 2021 इज द राइट आंसर। जैसे कि राजेश कोई कैलेंडर 1988 में प्रयोग करता है। बच्चों 1988 अगर आप इसको 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर का कैलेंडर आप जानते हैं 28 सालों के बाद काम होता है। लीप ईयर का कैलेंडर यूज कब होगा? आफ्टर 28 ईयर। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट विल बी 2016। 2016 का कैलेंडर सर 1988 के सिमिलर होगा, पूरा पूरा साल एकदम सेम चलेगा। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक दोनों के साल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। प्यारे बच्चों 1980 के बाद में ऐसा कौन सा ईयर है जो कैलेंडर 1980 के सेम होगा? तुरंत आंसर दीजिए। 1980 4 का भाग देंगे, भाग जाएगा पूरा पूरा, तुरंत जान लीजिए बेटा ये लीप ईयर है। और लीप ईयर का कैलेंडर हमने अभी अभी पढ़ा कि आफ्टर 28 ईयर्स के काम आता है। तो अगर मैं ऐड भी कर दूंगा दैट विल बी 2008। तो जैसा कैलेंडर आपने 1980 में यूज किया था एग्जैक्टली सेम डिट्टो कैलेंडर आपको 2008 में मिलेगा। एक एक दिन का एक एक वार सेम होगा बिना कोई डाउट के। प्यारे बच्चों राहुल के नाना जी ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1901 में किया, वही कैलेंडर सेम 1907 में किया, वही कैलेंडर सेम 1918 में किया। क्वेश्चन ये है अगली बार कब होगा? देखिए एक कैलेंडर तो बार बार यूज होता ही है, हालांकि आपने इतनी बातें बताई हैं इनकी तो मुझे नीड थी नहीं, फिर भी मैं समझा रहा हूं। इसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, 1 का मतलब 6 साल, देखो रिपीट हुआ है। 7 को आप 4 से भाग करो रिमाइंडर आएगा 3, 3 का मतलब 11 साल, देखो रिपीट हुआ है। अब 1918 को चेक करना है तो 1918 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब मैं 18 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर बनेगा 2, मतलब अब की बार ये कैलेंडर काम आएगा अगेन 11 ईयर। 18 को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 2, तो 1929। कोई कैलेंडर दोबारा काम कब आता है सर? पहले आपने साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर अगर बचेगा 2 तो आप कहिएगा 11 ईयर है। तो 1929 1929 का वही कैलेंडर था जो आपने 1918 में यूज किया था। कई कई एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इसी प्रकार कैलेंडर को रिपीट करने क्वेश्चन पूछता है, उनको तुरंत आप काउंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2022 में आया था, एग्जैक्टली सेम। 2009 के सेम कैलेंडर कौन सा होगा? तो आपने कहा सर 2009 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका बनेगा इस केस में 1, 4 2 8, 4 2 8, 1 बचेगा। 1 का मतलब बच्चों 6 साल, 6 साल के बाद में यूज करना है। 2009 और 6 2015। यह सवाल सीजीएल 2022 में आया था। 2015 का जो कैलेंडर है ये एग्जैक्टली उसके सेम होगा बिना कोई डाउट के। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2003 के सेम होगा? तो 2003 वाले कैलेंडर को भी सेम कहानी है, 3 में 4 का भाग दीजिए। अच्छा कई बच्चों को तो डाउट आएगा
3 में 4 का भाग दोगे तो भाग जाएगा ही नहीं, हम इस 3 को ही रिमाइंडर मान लेंगे। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3। भाई भाग अगर नहीं जा रहा तो संख्या बच गई, वो रिमाइंडर ही है। 3 में 4 का भाग दोगे रिमाइंडर आएगा 3, और 3 का मतलब होता है बच्चों 11 ईयर। याद रखना, रिमाइंडर 1 बचेगा 6 साल, 2 बचेगा 11 साल, 3 बचेगा 11 साल, लीप ईयर 28 साल। तो बेटा रिमाइंडर 3 के केस में 11 साल होगा, तो अगर मैं 2003 में 11 को ऐड करूंगा, दिस विल बी 2040। जो कैलेंडर आपने यूज किया था 2003 में, सेम कैलेंडर 2014 में यूज कर सकते हो। एक एक दिनांक, एक एक वार क्या होगा? सेम। हर एक पॉइंट इतना सिंपल है, इतना इजी है। ये कहानी बच्चों आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस पर आपके सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं। अब तक तो मान के चलिए हम कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारियां पढ़ रहे थे, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट तो अब आया है, और यह क्या है? किसी भी तारीख को फाइंड करना। तारीख बेटा कोई भी हो, कितनी पहले कितनी बाद की, कभी की भी कोई सन की बात हो, हम उस तारीख का डे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे सर? बात बड़ी सिंपल, देखो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 5 स्टेप की बात है, और 5 स्टेप में आप अपना डे फाइंड कर लेंगे। कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, कुछ पर्टिकुलर मंथ के ना कुछ फिक्स कोड होते हैं। एवरी मंथ हैज अ स्पेसिफिक कोड, और हमें उन मंथ के वो कोड नंबर याद करने। याद करना मुश्किल नहीं है, चिंता मत कीजिए, क्लास में याद करवा दूंगा आपको। सर कोड इन नॉर्मल ईयर, आप जानते हैं एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, हर मंथ का एक स्पेसिफिक कोड नंबर है, हर मंथ का एक स्पेशल कोड नंबर है। सर अगर मैं इन 12 महीनों को ऐसे 3-3 के ब्लॉक में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन 12 मंथ को 3-3 मंथ के ब्लॉक में डिवाइड कर दूं, कुछ ऐसा कर पाएंगे जी? तो पहला हो गया बच्चों 144, 025, 036 और 146। ऐसे 12 नंबर एक साथ याद नहीं करना है आपको, यूं याद करना है। देखो टोटल मंथ होते हैं 12, जी हां, 12 का स्क्वायर 144, 144, 144, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 025, 025, 6 का स्क्वायर 036, और एक आपको याद करना है 146। कहने को यह भी कह सकते हो कि सर फर्स्ट वाले में 2 जोड़ दीजिए 146, लेकिन आप इसको ऐसे पढ़िए, 3-4 बार बोलिए। कैसे बोलिए? जैसे मैं कह रहा हूं जनवरी फरवरी मार्च, आप कहिए 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 036, 146। रिपीट कर रहा हूं, जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। आप क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं इस समय, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि हम इसको एकदम लाइव पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं बोलूं आपको सामने से रिप्लाई करना है। लाइक मैं कह रहा हूं जनवरी फरवरी मार्च, आपका मन आना चाहिए 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, 146। कोड आपको ऐसे बार बार पढ़ने हैं, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 144, 146। तो ये 12 महीनों के 12 कोड हो गए बच्चे, और ये कोड होते हैं आपके नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर क्या होता है? जिस साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता। लीप ईयर में बच्चों बहुत फर्क नहीं है। अगर मैं नॉर्मल और लीप में आपको फर्क करके बताऊं ना, तो केवल 2 ही ऐसे मंथ हैं जिनका फर्क आता है। जनवरी का कोड 0, फेब का कोड 3, बाकी कोई फर्क नहीं है। जनवरी का कोड लिखिए 0, फेब का कोड लिखिए 3, बाकी सारे कोड सेम है, 034, 025, 036, 146, 034, 025, 036, 146। यानी आप तो खाली नॉर्मल ईयर के कोड याद कर लीजिए, और बाकी बातें आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। हमने कोड क्या पढ़े? 144, 025, 036, 146। बच्चों कोड याद करने में ना तुम्हें एक बात और समझनी है, मंथ हैविंग द सेम कोड
देयर फर्स्ट डे विल बी सेम। मतलब जिन जिन महीनों का कोड समान होता है, उनका प्रथम दिन भी समान होता है। मंथ्स हैविंग द सेम कोड देयर कैलेंडर विल बी सेम। जिन जिन महीनों का कैलेंडर सेम है उनका फर्स्ट डे भी सेम है। जैसे अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, नॉर्मल ईयर में तो जनवरी एंड अक्टूबर विल बी सेम। अगर 1 जनवरी को संडे है तो 1 अक्टूबर को संडे होगा पक्का। नॉर्मल ईयर में फेब, मार्च और नवंबर इनके भी कोड सेम है, फर्स्ट डे भी सेम होगा। नॉर्मल ईयर में अप्रैल और जुलाई भी सेम होते हैं, सितंबर और दिसंबर भी सेम होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में अगर आपको डे चेक करना हो, आप कह सकते हैं सर जिनका कोड सेम होगा उनका फर्स्ट डे भी सेम होगा। कोड याद कर पाएंगे बेटा? 144025036 144025036। जैसे कि कई बार देखो पेपर में इस बात का सवाल पूछ लेते हैं किसी वर्ष में, अब ये आपने स्पेसिफिक नहीं बताया कि सर ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, नो आइडिया। कौन से ऐसे 2 मंथ हैं जो सेम डे से स्टार्ट होंगे? द क्वेश्चन इज विच 2 मंथ स्टार्ट बाय द सेम डे ऑफ एनी ईयर। एनी ईयर का मतलब आप नॉर्मल या लीप में हमें फर्क नहीं बता रहे हो। सर जून का कोड हम जानते हैं 5 होता है, अक्टूबर का कोड जानते हैं 1 होता है, तो इनका कैलेंडर तो सेम हो ही नहीं सकता, चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो। जून और अक्टूबर के कोड तो सेम होते हैं, इसलिए कभी भी रिपीट नहीं होंगे। सर अप्रैल का कोड 0, नवंबर का कोड 4, चाहे ईयर नॉर्मल हो चाहे ईयर लीप हो, अप्रैल का कोड 0 ही होता है, नवंबर का कोड 4 होता है, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। अप्रैल का कोड 0, जुलाई का कोड 0, सर दे विल बी सेम। अक्टूबर का कोड 1, दिसंबर का कोड 6, तो ये भी सेम नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से सेम डे से स्टार्ट होने वाले डे मेरे पास बचे अप्रैल और जुलाई, बिकॉज इनका कोड सेम है। तो मंथ के कोड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसके बिना आगे के सवाल हमसे हो नहीं पाएंगे। तो आपको कोड याद करने हैं बेटा, 144025036 144025036 याद हो गए होंगे आपको। चलिए, किसी लीप ईयर में अब की बार आपको मेंशन किया, आपको सवाल में मेंशन किया कि लीप ईयर में फेब का जो कोड है वो किसके सेम होता है। मतलब फरवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान है? सर फरवरी का कोड होता है 3। अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, सामान्य वर्ष की बात करूं ना, तो फरवरी का कोड कितना होता है? 3। और आप ये भी जानते हैं सर लीप ईयर कहानी अलग है। लीप ईयर में फरवरी का कोड 3, अगस्त का कोड भी 3। अगस्त का कोड तो 3 होता है, चाहे बात कीजिए नॉर्मल चाहे बात कीजिए लीप। लेकिन फेब का कोड 3 होता है लीप ईयर में। फेब और अगस्त के कोड 3 हैं, तो इन दोनों के स्टार्टिंग डे सेम होंगे। तो लीप ईयर में फरवरी का कैलेंडर किसके सेम होना चाहिए? अगस्त। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, प्लीज नोट, जिन जिन मंथ के कोड सेम होते हैं उनका स्टार्टिंग डे भी सेम होता है। 144025036 लीप ईयर में 034 025 036 146। क्लियर? आगे सर एक देखो बात आपको और समझनी है। अब हम पढ़ रहे हैं सेंचुरी का कोड। मंथ का कोड तो हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन साथ साथ में अब सेंचुरी का कोड भी देखना है। सेंचुरी का कोड होता क्या है? सर असल में ना जो ये कैलेंडर बनाया गया था
इसमें टोटल 400 साल की बात ही की गई और 400 सालों के बाद में उसी कैलेंडर को आपने बार बार रिपीट मोड पे यूज किया है। आज भी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना बेटा, वो 400 साल को ही बार बार यूं साइक्लिक मोड पे यूज कर रहे हैं। 100, 200, 300, 400 जो इनके कोड होंगे वो सेम अप्लाई होंगे 500, 600, 700, 800, सेम अप्लाई होंगे 900, 1000, 1100, 1200। मतलब कि 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100, 2500, 2900, 3300 सबका कोड सेम होगा। तो कोड कैसे निकालें? देखो सीधी सी बात है, जो भी आपकी सेंचुरी हो आप उसको 400 से डिवाइड करो। जो भी तुम्हारी सेंचुरी है, जो भी तुम्हारी शताब्दी है, तुम तो उसको 400 से डिवाइड करो और 400 से डिवाइड करके आपको निकालना होता है रिमाइंडर। आपको निकालना क्या होता है बेटा? रिमाइंडर। और आप सुनिए, आप किसी भी सेंचुरी को जब 400 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर या तो बचेगा 100 या 200 या 300 और या बचेगा 0। बात समझिए, जैसे मैं 500 को डिवाइड करूं 400 से, रिमाइंडर बचेगा 100, ये सेम है। 1300 को डिवाइड करूं 400 से, रिमाइंडर बचेगा 100, सेम है। इसलिए अपन डिवाइड कर रहे हैं 400 से। तो 400 से डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट देखो मैंने लिखा है, किसी भी शताब्दी का कोड बनाने के लिए दी गई शताब्दी को 400 से भाग करें और शेषफल देखें। फॉर क्रिएट सेंचुरी कोड ऑफ एनी सेंचुरी वी हैव टू डिवाइड द गिवन सेंचुरी बाय 400 एंड चेक अवर रिमाइंडर। अगर तुम्हारा रिमाइंडर बचे 100 तो कोड होगा 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। रिपीट कर रहा हूं, रिमाइंडर 100 पे होगा 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 100 पे कोड होगा 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। यानी कि बच्चों मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा सब 1900 का कोड बताइए, आपने इसको 400 से डिवाइड किया, 4 गुना 4 16, 1600, रिमाइंडर बचेगा 300। तो इसका मतलब कोड क्या हो गया? 0। सर 2000 को आपने डिवाइड किया 400 से, पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो हमारा कोड क्या बन जाएगा? 6। रिमाइंडर अगर 100 बचे तो कोड क्या होगा? 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। 4 ही तो कोड हैं। रिमाइंडर 100 बचे तो 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। यानी कि बच्चों थोड़ा इस पर अपन अभ्यास कर लेते हैं। कुछ मैंने सामने आपके सेंचुरी के कोड लिखे हैं, मतलब सेंचुरी लिखी है, हमें इनके कोड बनाने हैं। आओ बनाते हैं। सर 1700 को 400 से भाग कीजिए ना, रिमाइंडर बचेगा 100 और 100 पे कोड कितना होता है? 4। ये लिख रहा हूं रिमाइंडर, ये लिख रहा हूं कोड। सर 1800 को डिवाइड किया, रिमाइंडर बचेगा 200 और कोड होता है 2। 200 पे कोड कितना होता है बेटा? 2। ऐसे आप बाकी सारे कोड भी जनरेट कर सकते हैं, बाकी सारे कोड भी बन सकते हैं। 1900 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 300, कोड आएगा 0। 1900 जब भी सेंचुरी यूज करोगे आपको कोड यूज करना है 0। 2000 को डिवाइड कीजिए बेटा, रिमाइंडर आएगा 0, तो कोड बनेगा 6। 4 कोड होते हैं, 100 पे 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। अब ये कहानी रिपीट होगी सर। 2100 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 100, कोड आएगा 4। 1300 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 100, कोड आएगा 4। 2600 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 200, कोड आएगा 2। 1000 को डिवाइड कीजिए, 2 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 200, कोड आएगा 2। 3500 को डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बचेगा 300, कोड आएगा 0। 1200 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, कोड आएगा 6।
यानी सेंचुरी कोड क्या होते हैं, आप गिवन सेंचुरी को 400 से डिवाइड कर दे में रिमाइंडर 100 बचेगा 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। आसान। अब सर इसके बाद में सवाल यह बनता है, मान लीजिए कोई आपको यह सवाल दे दे कि भैया 15 अगस्त 1947 का डे क्या था, जिस दिन हम आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन का डे कौन सा था। वैसे तो आपको याद होगा फ्राइडे था, बट मैं चाह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट से समझना कि क्या आप फॉर्मूला पढ़ पा रहे हैं, वो समझिए। सर इसके लिए ना आपको मैथमेटिकल 5 स्टेप लिखने हैं। 5 कौन कौन से? सर पहली बात हम लिखेंगे डेट। डेट कितनी है? 15। डेट किसी भी क्वेश्चन में क्या आएगी सर? मिनिमम 1, 31 इसके बीच में जाएगी। ओके। देन अगस्त, 15 अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है? अगस्त का कोड होता है 3। याद है? जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036। अगस्त कितना हो गया बेटा? 3। देन सेंचुरी अपने काम आई है 1900, 1947। सेंचुरी काम कौन सी आई बेटा? 1900। 1900 का कोड क्या होगा? 0। अभी लिखे मैंने। 1900 का कोड क्या था? 0। 2000 का कोड क्या था? 6। 1800 का कोड क्या था? 2। ये कोड आपको आने चाहिए। देन आपका ईयर क्या है? 47। ध्यान दीजिए। 15 क्या है? तारीख। अगस्त का कोड क्या है? 3। 1900 का कोड क्या है? 0। ईयर कौन सा है? 47 है। एक काम करना बेटा, इस 47 को 4 से डिवाइड करना और पूरा पूरा भाग जाता है 11 टाइम्स। पूरा पूरा भाग जाता है 11 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड लीप ईयर। मैं ये देख रहा हूं कि 47 तक आने में लीप ईयर कितने जा चुके होंगे, तो बेटा 11 लीप ईयर इस बीच में आ गए होंगे। बाकी काम तो करने की नीड नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, तारीख 15, अगस्त का कोड 3, 1900 का कोड 0, 47 ईयर। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। सर पॉइंट वॉइंट नहीं लिखने होते, हमें लिखना है कि लीप ईयर कितने आ गए? 11। गौर कीजिए, अगर यहां होता 44, यहां 11 ही आएगा, 45 11 ही आएगा, 46 11 ही आएगा, 47 11 ही आएगा, 48 होते ही 12 हो जाएगा। तो अब इन सबको जोड़ना है सर, इन सबको जोड़ना है। 15, 3, 18, 65, 76। जब आप 76 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा बच्चों 6। दुनिया में आप किसी भी नंबर को, इंटीजर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचने के 7 केस होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। ये रिमाइंडर ही आपको डे बताएगा। अगर आपका रिमाइंडर बच्चों 1 बचे, आप डे मान लेना संडे। अगर रिमाइंडर 2 बचे, आप डे मान लेना मंडे। 3 बचे तो ट्यूसडे, 4 बचे तो वेंसडे, 5 बचे तो थर्सडे, 6 बचे तो फ्राइडे और रिमाइंडर 0 बचे तो संडे। रिमाइंडर 0 का मतलब पूरा पूरा भाग जाए तो आप कहिएगा उस दिन शनिवार होगा। तो किसी भी तारीख को अगर आप डे ज्ञात करते हैं तो कहानी बड़ी सिंपल है। 76 डिवाइड बाई 7 है, रिमाइंडर विल बी 6 है, और 6 का मतलब हमें दिया गया था फ्राइडे। इसका मतलब इस दिन को क्या था? फ्राइडे। तो बच्चों किसी भी तारीख को अगर दिन ज्ञात करना हो, किसी भी डेट को अगर डे फाइंड करना हो, तो तरीका बड़ा सिंपल है। हम उस तारीख के जो भी तारीख दी, फिर मंथ का कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयर, 5 स्टेप लिखेंगे और 5वें स्टेप के बाद में उत्तर आपका तैयार है। मैंने जो स्टेप लिखे हैं देखो, उनको मैंने एक फॉर्मूले में एक्सप्लेन भी किया। करना क्या है, सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, डेट जो भी दिनांक है, फिर आपको लिखना है मंथ का कोड, महीने का कोड, फिर लिखना है आपको सेंचुरी का कोड, शताब्दी का कोड, फिर लिखना है आपको ईयर और लास्ट लिखना लीप ईयर। इन सबको हमें ऐड करना है और ऐड करके 7 से डिवाइड करना है। इन सबको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है, और लास्ट में आपकी तलाश क्या है? शेषफल। हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है सर, हमें रिमाइंडर बताना है, और ये रिमाइंडर बताएगा डे कौन सा है। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचे तो संडे मान लीजिए, 2 बचे तो मंडे मान लीजिए,
3 बचे तो ट्यूसडे मान लीजिए, 4 बचे तो थर्सडे मान लीजिए, 5 बचे तो फ्राइडे मान लीजिए, सॉरी 5 पे थर्सडे मान लीजिए, 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे। रिपीट कर रहा हूं सर, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे। ऐसे आप अपना डे काउंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी कहानी को रिपीट करते हैं। अब हम इस पर थोड़ा अभ्यास करते हैं। आप भी ऐसे बहुत सारी डेट्स लिखकर उनका डे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 जनवरी 2033। आप बड़े गौर से मेरे एक एक स्टेप को देखना, कहीं स्टेप देखने में आपसे गलती ना हो जाए। सर तारीख कितनी है? 1। देखो, जब भी आपके सामने जनवरी का मंथ आए, जनवरी का महीना आए, तो जरूर चेक करना कि नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर। क्योंकि जनवरी और फरवरी में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के कोड अलग अलग होते हैं। तो आपने कहा सर जनवरी का कोड बनना चाहिए नॉर्मल ईयर में 1। अगर यहां पे लीप ईयर होता तो मैं जनवरी का कोड 0 लिखता। बेटा ध्यान रखना। सेंचुरी अपने काम आई है 2000। 2000 का कोड क्या था? 6। 1900 का 0, 2000 का 6, भूलना नहीं है। ईयर कौन सा है? 33। और एक काम करना, 33 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 8। रिपीट कीजिए, मैं फिर से कहानी बता रहा हूं बेटा। 1 जनवरी 2033, तारीख 1, जनवरी का कोड भी 1, सेंचुरी कोड 6, 33 आपका ईयर। 33 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर भागफल जाएगा 8 बार। क्वोशेंट क्या आया वो लिखना है आपको। देन अगर मैं इस सबको जोड़ दूं बेटा तो 33 और 8 41, 41, 41 एंड 6 47 एंड 49। 49 में 7 का डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर बनेगा 0। और जब भी आपका रिमाइंडर 0 बचता है, द डे विल बी सैटरडे, उसे हम बोलते हैं शनिवार। तो दिए गए सवाल का उत्तर आएगा वो शनिवार आएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सैटरडे विल बी करेक्ट आंसर, यू कैन ट्राई इट। कोई भी तारीख हो, कितनी पहले कितनी बाद की, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, आप थोड़ा सा इसको अगर आसान करना चाहें तो ये कर सकते हैं। हमें इसमें क्या चाहिए? रिमाइंडर। क्वोशेंट क्या आया फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस ऐड में जो आप मैथ्स में पढ़ के आए थे, रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं कि आप इन संख्याओं में 7 के मल्टीपल को काट सकते हैं। जैसे 8 एंड 6 14, ये 7 का मल्टीपल है, उड़ा दीजिए। 33 4 5, 35 में भी 7 का पूरा पूरा भाग गया, तो ऊपर के सारे नंबर कट गए सर। रिमाइंडर क्या बचा? 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आपके सवाल का उत्तर होता है शनिवार। आसान। तो ऐसे कोई भी तारीख हो सर, क्या कोई इसमें लिमिटेशन है? नहीं बेटा, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कभी का भी दिन निकाल लीजिए, आसानी से काउंट कर पाएंगे। जैसे कि आपने सॉल्व किया 26 ऑफ नवंबर 1994, 26 नवंबर 1994। सर तारीख कितनी है? 26। क्या आप सबको नवंबर मंथ का कोड याद है? सोचिए दिमाग में। 146, यस सर 4। सेंचुरी अपने काम आई 1900, सर 1900 का कोड होता है 0। ईयर 94, और 94 में 4 का भाग जाएगा 23 बार। 23 गुना 4 होते हैं 92। 23 इंटू 4 92 होता है 92। तो आप लिखिए 23। अब देखिए, एक काम तो यह है कि आप इन सबको जोड़े। तरीका, जोड़ के 7 से डिवाइड करो। पर मैं कहता हूं थोड़ा दिमाग लगाइए, 7 के मल्टीपल आसपास काट लीजिए ना। 7 की टेबल तो आनी चाहिए। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98, ये 7 के मल्टीपल है। जहां जहां 7 के मल्टीपल दिखे उसे काट सकते हैं। जैसे ये 26 और 4 30, 30 को काट के 2 कर दो, कि मैंने इस 30 को 7 से डिवाइड कर दिया। हम नंबर बड़े बड़े क्यों बनाएं, उनको आसान कर लेते हैं ना। तो ये बन गया मेरे सामने 30। 30 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 2। 94 में से रिमाइंडर आएगा 3। 13 गुणा 7, 13 इंटू 7 91, रिमाइंडर बचेगा 3।
23 में से रिमाइंडर आएगा 2, 7 तिया 21, रिमाइंडर आएगा 2। ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं को आसान कर लिया। अब 3 and 2 5 and 2 7 खत्म, सब कुछ खत्म हो गया सर। आपका कोड बच गया 0, रिमाइंडर 0, और 0 पे क्या होता है? शनिवार, सैटरडे। विद इन 15 सेकंड के आप इसे काउंट कर सकते हैं। बस मंथ का कोड याद रखना, अप्लाई कर देना, तारीख लिखिए, मंथ का कोड लिखिए, सेंचुरी कोड लिखिए, लीप ईयर लिखिए, ईयर लिखिए, 7 से डिवाइड कीजिए, उत्तर तैयार। तुरंत एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करो मेरे साथ साथ, आप भी सॉल्व कीजिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। 9 मार्च 2022 ओनली 2002। पहला काम तो कोड लिखने, बाकी काम देखेंगे बाद में। सर 9 मार्च का कोड क्या होगा? सर मार्च का कोड होता है 4, 2000 का 6, ईयर 2। सर 2 में अगर तुम 4 का भाग दोगे, भाग जाएगा ही नहीं। अगर लास्ट वाले मैंने क्या कहा था? लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि आप इस ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट क्या आया, भागफल क्या आया, वो लिखना है। वो तो कोई आएगा ही नहीं सर, तो छोड़ दीजिए। अब जरा सोचिए कि क्या इन नंबर को सॉल्व करके कोई आप ऐड कर पाएंगे? हां सर कर ही पाएंगे ना। 9 को काट के 2 कर दूं, क्योंकि 7 से काट दिया मैंने। 4 6 10 2 12 2 14। अरे यहां भी 0 आ गया, 0 का मतलब शनिवार। ये तो बड़े संयोग की बात हो गई कि 2 2 4 5 एग्जाम्पल लिखे रैंडमली, सबका दिन शनिवार ही आ रहा है। कुछ भी लो, 1 2 अपन अलग कर लेते हैं। लाइक मैंने आपसे कहा, मान लीजिए 24 जून 1990 का दिन निकाल दीजिए लो। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तारीख है 24, जून का कोड 5, 1900 का 0, 90 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे 22। स्टेप क्या है? तारीख, मंथ का कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयर, सबको जोड़िए, 7 से डिवाइड कीजिए बेटा, तुरंत उत्तर आ जाएगा। पर आपको सबसे पहले संख्याएं आसान कर लें। हां, 24 5 29 का मतलब 1। 29 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बनेगा 1। 22 से भी बचेगा 1। 90 1 91, खत्म, 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या हो गया? संडे। साथ साथ कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इस प्रकार काउंट कर पा रहे हैं? कोई भी तारीख लिखकर उसका डे चेक कर सकते हैं, डे फाइंड कर सकते हैं। तारीख चाहे कितने समय पहले की हो, कितने समय बाद की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसेस आपको सेम समझनी है। पहले तारीख, फिर मंथ का कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयर, सबको जोड़ना है, 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर 1 आए तो संडे, 2 आए तो मंडे, 3 पर ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे और 0 पे सैटरडे। रिपीट कर रहा हूं सर। 17 अप्रैल का कोड होता है 0, 2000 का 6, 14 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे भाग जाएगा 3 बार। अगर मैं 14 में 4 से डिवाइड करूंगा, 4 3 जा 12। जो जो नंबर आपको ऊपर में 7 के मल्टीपल लेके काट दो, ये 7 का 17 को काट के आप 3 कर सकते हो। 7 2 जा 14, 3, ये बन गया 6 और 3 9, 9 और 3 12। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। और जब प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर 5 हो तो डे क्या होता है? थर्सडे। 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे। तरीके में देख के मुझे सोच के बताइए, क्या आप भी इस प्रकार डे फाइंड कर पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कैलेंडर में। कोई बात सबसे जरूरी है तो वो यही है कि तारीख को देखकर आप डे बता पाए। इससे और अच्छी बात क्या होगी सर? एक और एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, बट अपने पास खूब सारे सवाल लेकर आया हूं आपके लिए मैं, क्योंकि इस कहानी पे अभ्यास होना आपके लिए मैंडेटरी है। बिना अभ्यास के बात बन नहीं पाएगी। आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं, बड़े तरीके में ट्राई कर सकते हैं, आंसर आना चाहिए। 10 जून 2011, डेट कितनी? 10, यहां कर लो। जून का कोड कितना है सर? 5।
2000 का कोड 6, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा बेटा। ऊपर 5 चीजें आनी चाहिए, डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर और लीप ईयर। इन सबको जोड़ दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 10, 5, 15, 6, 21, खत्म खत्म। 11 का मतलब 4, 4 और 2 6। सर जब भी आपका रिमाइंडर 6 बचे, आपको अपना उत्तर फ्राइडे बोलना होगा। फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर, फ्राइडे विल बी राइट आंसर, और किसी बात को करने की तो नीड ही नहीं है। आपने कहा सर 22 फरवरी 2012, थोड़ा इसमें ध्यान रखिए, फरवरी का मंथ है और लीप ईयर भी है, तो इसका मतलब हमें यह बात जरूर समझनी है कि फरवरी का कोड 3 आएगा, लीप ईयर वाला। जल्दबाजी मत करना, जनवरी और फरवरी के महीने में ये जरूर चेक करना है कि कहीं नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तारीख कितनी? 22। फरवरी का कोड कितना? सर फरवरी मंथ का कोड लीप ईयर में होता है 3, 2000 का कोड 6, ईयर कौन सा? 12। 12 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया 7, 3 मतलब डिवाइड बाय 7। रिपीट कर रहा हूं, 22 तारीख, फरवरी का कोड 3, 2000 का कोड 6, 12 का मतलब 12, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3। इन सबको जोड़िए, जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, और क्या। सर 22, 6, 28, खत्म। 12, 3, 15 का मतलब 1, 3 और 1 4 बच गया। और जब भी बच्चों आपका रिमाइंडर 4 बचे, डे बोल दीजिए वेंसडे। बार बार रिपीट करना ऐसे कि 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेंसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे, 0 पे सैटरडे। 2, 3, 4 बार इसे लिखिए और आप कोई भी तारीख का दिन ज्ञात कर पाएंगे। अब बच्चों इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम चलेंगे नई कैटेगरी पे। फिर 29 जून 2010 को कौन सा डे था? सर 29 जून 2010। तो प्रोसेस जानिए, बार बार समझिए। जून का कोड होगा बेटा 5, 2000 का 6, ईयर है 10, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा। मैं फिर बता रहा हूं, तारीख 29, जून का कोड है 5, सेंचुरी का कोड है 6 और ईयर है 10। 10 में अगर 4 से डिवाइड किया भाग जाएगा 2 बार। सर 29 और 6 35, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है। 5, 2, 7, ये भी कट गया, तो 10 में से बचेगा 3। जब जब भी 3 बचे तो डे होगा ट्यूसडे, मंगलवार आपके इस सवाल का उत्तर बनेगा। तो जैसा भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन बने, आप उसे ये ट्राई कर सकते हो। अगली बात बेटा देखो, इसके बाद हम एक बात और पढ़ रहे हैं कि कोई भी मंथ में, मैं आपको पूछूं कि कोई भी मंथ में डे कितने होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए सर कि 28, 29, 30, 31। सर कितने भी हो सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 तारीख 7 डे। फिर बेटा कहानी रिपीट होती है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर कहानी रिपीट होती है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर कहानी रिपीट होगी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। फिर कहानी रिपीट होगी 29, 30 और 30। मैक्सिमम तो एक महीने में 31 दिन ही होते हैं और मिनिमम 28, बाकी होने को 29, 30, 31 हो सकते। प्यारे बच्चों एक बात समझो, अगर मैं महीने में दिन 31 मान लेते, तो जो भी दिन 1 तारीख को आएगा वही 8 को, 15 को, 22 को, 29 को, यानी कि 5 बार। 2, 9, 16, 23, 30 5 बार, 3, 10, 17, 24, 31 5 बार, और बाकी सारे दिन 4 बार।
कोई भी डे हो, कोई भी डे, वो एक मंथ में कम से कम तो आएगा 4 बार और मिनिमम आएगा 4 बार और मैक्सिमम 5। कम से कम 4, अधिकतम 5। ये डिसाइड कैसे होगा सर? तो आप उस महीने की 1 तारीख का दिन निकाल लीजिए। 1 तारीख का दिन निकालकर डिसाइड हो जाएगा कि जो दिन 1, 2, 3 को पढ़ रहे हैं वो तो आ सकते हैं 5 बार, जो 4, 5, 6, 7 को पढ़ रहे हैं वो आएंगे 4 बार। और 7 डेज के गैप पे आपका डे भी सेम होता है ना। जैसे मान लीजिए आज मंडे है तो 7 दिन बाद भी मंडे होगा, 7 दिन पहले भी मंडे होगा। 10 तारीख को मंडे है, तारीख 17 को भी मंडे होगा, तारीख 24 को भी मंडे होगा। 7 दिन के गैप पे डे आपका सेम आएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऐसा बनता है, हाउ मेनी मंडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2004? अगस्त 2004 में कितने मंडे होंगे? अब अगस्त 2004 की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम निकालेंगे 1 अगस्त 2004 का दिन। हम फाइंड करेंगे बच्चों 1 अगस्त 2004 का दिन, व्हाट डे विल बी ऑन 1 अगस्त 2004? क्या होगा ये सर? 1 अगस्त का मतलब 3, सेंचुरी कोड 6, ईयर 4, और 4 में 4 से डिवाइड किया 1 डिवाइड बाई 7। हमने 1 अगस्त को दिन निकाला और तरीका क्या था? 1 अगस्त का कोड 3, सेंचुरी कोड 6, ईयर 4, 4 का भाग दिया तो 1। यहां मैं थोड़ी काटापीटी करूं बेटा, आप जानते हैं 6 and 1 7, खत्म, 4 3 7 खत्म, 1 बचा। और 1 का मतलब क्या होता है? संडे। यानी कि आपका जो कंक्लूजन था वो ये था कि सर जब मैंने 1 अगस्त 2004 का दिन निकाला, दिन मेरे को मिला संडे। 1 तारीख का दिन मुझे मिला संडे। तो बेटा इस प्रकार मैं कह सकता हूं ना कि सर 2 अगस्त को मंडे आएगा। हां सर बिल्कुल आएगा। 1 तारीख को अगर संडे आया है किसी मंथ में, 2 तारीख को क्या आएगा? मंडे। अच्छा, मंडे कितने होंगे? अभी बताया मैंने। देखो 31 दिन का महीना होता, 2, 9, 16, 23, 30, कितने आ रहे हैं? 5। यानी कि अगर पूछे मंडे कब कब आएंगे सर, तो मंडे आएंगे सर 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त। ये मैंने 5 अलग अलग डेट लिख दी। इन 5 ही डेट पे मंडे आएंगे, 2, 9, 16, 23, 30। मंथ में 5 मंडे आएंगे। कब कब आएंगे सारी डेट लिखी है। ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी मंथ में संडे कितने हैं, मंडे कितने हैं। संडे मंडे कुछ भी काउंट करना हो, तरीका यही है बेटा। जैसे क्वेश्चन ये दिया कि मई 1892, मई 1892 में 3rd फ्राइडे कितनी तारीख को होगा? गजब। इस बार आपसे तारीख पूछी है, क्या होना चाहिए आपके साथ? एक बार ट्राई करें। तुरंत ट्राई करें अपने मन से एक बार, क्या आंसर बनना चाहिए? मई 1892 में 3rd फ्राइडे, यानी अब की बार मैंने तारीख पूछ ली। भैया तारीख देखकर मंथ पूछ सकते, तारीख देखकर डे पूछ सकते हो, डे देखकर तारीख पूछ सकते हो। क्या करें? तरीका बड़ा सिंपल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होगा 1 मई 1892 का डे। और देखिए अगर किसी साल किसी महीने में आपको 1 तारीख का दिन मिल जाता है ना, तो यकीन मानिए आपके लिए पूरा मंथ इजी हो जाता है। जैसे 1 मई, मई मंथ का कोड होता है बेटा 2, 1800 का कोड भी 2 होता है, 92 आपका ईयर है, 4 से भाग करोगे 23 बार जाएगा, डिवाइड बाई 7। मैं सारे स्टेप बता रहा हूं। 1 कहां से आया? तारीख। मई मंथ का कोड होता है 2, अप्रैल मई जून 025,
1800 का कोड कितना होता है 2। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करो, 100 बचे तो 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। 92 को 4 से भाग करोगे तो यह बचेगा 23, 23। आसान जी। सर थोड़ा इसको सॉल्व कर ले। 92 से अगर मैं 7 से काट भी दूंगा तो 13 इंटू 7 91, रिमाइंडर 1। 23 का मतलब 7 या 21, रिमाइंडर 2। और कुछ सॉल्व कर दे। 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1 7 खत्म। सर काट पीट के रिमाइंडर आया 1, और 1 का मतलब क्या हो गया संडे। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो कहानी सॉल्व की सर, उससे मुझे यह मिला कि सर 1 मई को इस साल में संडे रहा होगा। हम जिस साल की बात कर रहे हैं 1892 ईयर में 1 तारीख को रहा होगा संडे। हमें चलना है बेटा फ्राइडे, हमें फोकस करना है फ्राइडे पर। तो आप समझिए कि पहला फ्राइडे कब आएगा। सर 1 तारीख को संडे, 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे, 4 तारीख को वेंसडे, 5 तारीख को फ्राइडे और 5 तारीख को थर्सडे और 6 तारीख को फ्राइडे। रिपीट कर रहा हूं, 1 तारीख को संडे, 2 को मंडे को ट्यूसडे, 4 को वेंसडे, 5 को थर्सडे और 6 को फ्राइडे। बेटा 6 मई को जो दिन आएगा वो आएगा फ्राइडे। और ध्यान दीजिए ये भी इस मंथ का फर्स्ट फ्राइडे है। जो दिन उस महीने में पहली बार आया है वो फर्स्ट ही तो है। 1 तारीख का संडे तो मैं टिप्स पे काउंट कर सकता हूं। 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेंसडे, 5 को थर्सडे, 6 को फ्राइडे। 6 तारीख का जो फ्राइडे आया वो उस मंथ का पहला फ्राइडे था। आफ्टर 7 डेज, जब 7 डेज बीतेंगे तो आएगी 13 मई। 13 मई को भी फ्राइडे आएगा बच्चों, और ये होगा सेकंड फ्राइडे। और 7 डेज बीतेंगे तो आएगा 20 मई, और 20 मई को भी फ्राइडे होगा, और ये इस मंथ का होगा थर्ड फ्राइडे। हमसे यही पूछा था कि तीसरा फ्राइडे कब आएगा। वो आएगा बच्चों 20 तारीख को। यानी पहले तो आप 1 तारीख का दिन निकालिए, 1 तारीख के दिन से संडे मिला, निकालिए पहला फ्राइडे कब आएगा। पहला फ्राइडे आया 6 तारीख को, दूसरा आएगा 13 को, तीसरा आएगा 20 को। 20 मई 1892 वाज थर्ड फ्राइडे इन दिस मंथ। काउंट करना इतना सिंपल है। एक एक क्वेश्चन की कड़ी बहुत सिंपल है, बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एक और कहानी बेटा। सर 3 मार्च को वेंसडे है, तो बताइए इस महीने में कितने वेंसडे हों। बात समझिए, आपको यह बात पता है कि मार्च का जो महीना होता है यहां दिन होते हैं 31, 31। सर अगर मैं आपसे कह रहा हूं 3 मार्च को वेंसडे है, हमें ईयर की नीड ही नहीं है, आपने तो बता दिया ना मुझे कि 3 मार्च को वेंसडे है, तो अगला वेंसडे कब आएगा सर 10 मार्च को। 7 डेज के गैप पे दिन सेम होते हैं। मैंने अभी ये बातों को बताई थी आपको, ये रही 3 वाला दिन 10 को, 17 को, 24 को, 31 को सेम है। तो डायरेक्टली आप ये बात यूं कर सकते हैं कि 3 तारीख वाला दिन 10 को, 10 के बाद 17 मार्च, 17 के बाद 24 मार्च, 24 के बाद 31 मार्च। चूंकि मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, इसलिए 31 मार्च भी आएगी, तो यह दिन आपका आएगा 5 बार। 3 मार्च को बुधवार है, तो इस महीने में बुधवार कितने आएंगे सर 5 बनने चाहिए। 5 इज द करेक्ट आंसर। और एक इस प्रकार का आखिरी क्वेश्चन, सर 30 डेज का कोई मंथ है, मंथ में डेज कितने हैं 30, इसमें 5 मंडे हैं, 5 मंडे हैं, तो फर्स्ट डे कौन सा होगा। देखिए यहां 2 संभावनाएं बनती हैं। एक बार मैं आपको समझाने के लिए ये पूरा मंथ ड्रॉ कर रहा हूं, आप तुरंत इस बात को समझिए। 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। हमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि मंथ में डे कितने हैं? 30। मंथ में डे कितने हैं? 30। अब इसमें 5 मंडे हैं सर। अगर देखो 5 मंडे हैं, अगर 5 मंडे हैं तो कंफर्म मंडे या तो आया होगा 1 तारीख को या 2 तारीख को, 2 ही चांस हैं। 1 और 2 तारीख को मंडे आएगा तभी तो 5 बार आ सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस तारीख को मंडे मानूं तो 1 तारीख को संडे हो सकता है, 2 तारीख को मंडे माने तो 1 तारीख को क्या होगा? संडे। यही पूछा गया था कि मंथ का फर्स्ट डे क्या होगा? संडे। आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर 1 तारीख को मंडे क्यों नहीं मान लिया? हो सकता है। इस क्वेश्चन के उत्तर 2 हैं कि इस महीने की 1 तारीख को संडे भी आ सकता है, इस महीने की 1 तारीख को मंडे भी आ सकता है। अगर 1 तारीख को संडे, 2 को मंडे तो 5 मंडे, 1 को मंडे तो भी 5 मंडे। तो अगर उस महीने में 5 मंडे हैं तो यकीनन 1 तारीख को या तो रहेगा संडे और या रहेगा मंडे। तो ऑप्शन में आपको संडे दिया गया था तो हमने आंसर को संडे मान लिया। कई बार एग्जाम में ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए जितनी इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चन की है उतने ही या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शंस की है। तो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, तब बात को सॉल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आज हमने कैलेंडर में क्या सीखा? किसी भी तारीख को डे ज्ञात करना, और पूरे कैलेंडर का कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो यही है जो आपने आज सीखा था, किसी भी तारीख को डे ज्ञात करना। तो आज बच्चों आपका होमवर्क ये है, आपका टास्क ये है कि आप कैलेंडर में किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कीजिए, अपने मन से तारीख लिखिए और बार बार उन कोड को रिवाइज कीजिए। जैसे मंथ के कोड थे 144, 025, 036, 146। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी 0 और 3 कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा आपको सेंचुरी के कोड समझने हैं बेटा। सेंचुरी के कोड क्या थे? सेंचुरी को डिवाइड कीजिए 400 से। अगर आपका रिमाइंडर बचे 100 तो कोड होगा 4, 200 पे 2, 300 पे 3 और 0 पे 6। हर एक प्रकार के कोड को ऐसे समझना, उनको याद करना, इनके आधार पर ही आप एग्जाम में सवाल कैलेंडर के कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आज की पूरी बातें आपको समझ में आई। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।